उपस्थित महानुभावों, आज हम लोग यहाँ तेंदुलकरा की पाठशाला का महोत्सव कर रहे हैं। आप लोग सब बातें याद रखते हो। हमको कौन ने कब गाली दी थी, कौन ने हमें धक्का कब दिया था, सबको याद रहता है। मगर तेंदुलकरा में सर्वप्रथम पाठशाला कब प्रारंभ हुई थी, तो कमल कुमार शास्त्री को ही याद रखा। अच्छी चीजों को याद रखा करो आप लोग। ये गगनचुंबी शिखरों वाले मंदिर दिखाई दे रही है, विशाल प्रतिमाएं विराजमान यहाँ पर है। मैं तो जब से आया हूँ, जब तेंदुलकरा आया हूँ, तो मुझे तो यहाँ लगता ही नहीं कि किसी गांव के नगर के मंदिर में आया। पूरी बात मुझे तो ये लगता है कहीं अतिशय क्षेत्र पर आकर रुके हुए। यहाँ तीनों मंदिरों में अति प्राचीन प्रतिमा है, अतिशयकारी प्रतिमा है। इसलिए आप लोगों को ये पूछना है, ये मंदिर की बात सुनकर के, प्रतिमा की चर्चा सुनकर के तालियां बजा दी। आपको ही ताली उनके लिए बजाना था जिन्होंने गाड़ी कमाई करके, इसे आज वो लोग या उदयपुरा के मंदिर निर्माण के लिए, संत निवास निर्माण के लिए अपनी गाड़ी कमाई का समर्पण कर रहे थे। आप लोग सोचो, विचार करो। आप लोग बहुत बढ़िया लोग हो। मनोज भाई, पेटी में 1 रुपये कम पड़ जाता, रात के घंटों गुजार देते कि सिलक नहीं मिल रही, 1 रुपये गड़बड़ कहाँ हो गया। क्यों भैया बताओ। मगर यहाँ आप लोग लाखों रुपए का समर्पण मात्र इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पीतराज धर्म की पताका पंचम काल के अंत तक फहराती रहे। ये संस्कार आके कहां से मिले, विचार करो। ये अकल कहां से आई। तो तय में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपका हमारा संबंध संस्कार दायनी पाठशाला से जुड़ा हुआ है। आज 30 जून 2024 है। पाठशाला का भी कार्यक्रम चल रहा है। आज वार्षिक कलश की स्थापना की गई और पढ़ाने वालों का कुछ आंशिक सम्मान किया गया। क्या आंशिक सम्मान क्यों बोल रहे हैं महाराज? अरे, जो रमोकार मंत्र का ध्यान देता है उसका क्या सम्मान कर सकते हैं? समाज उसके ऋण से क्या ऋण हो सकता है? रजीश भाई, हरिवंश पुराण में लिखा है, एक अक्षर एक मात्रा का भी कोई ध्यान देता है, उसके उपकार को कभी भुलाना नहीं चाहिए। जो भुला देता वो कृतज्ञ कहलाता है, और जो याद करता वो कृतज्ञ कहलाता है। चाहे हमारी पुरुष पाठशाला में पंडित कमल शास्त्री हो, चाहे हमारी महिला पाठशाला की बहन हो, चाहे बच्चों की पाठशाला की बहनें हो, ये बरसों से आपके बच्चों को वो दे रही है, तो संसार में 3 लोग में अन्यत्र नहीं मिल सकता। मैंने कहीं पढ़ा था, इंडोनेशिया की किसी कंपनी ने सर्वे किया, दुनिया में जितना भी पाप हो रहा है, सुनो गिरफ्तारी वालों,
जितना भी पाप दुनिया में हो रहा है उसमें 74% पाप टीवी मोबाइल के माध्यम से हो रहा है, प्रत्यक्ष परोक्ष। जो धर्मात्मा बन रहे हैं वो पाठशाला के माध्यम से बन रहे हैं। सोचो यदि पाठशाला नहीं होती तो क्या होता। लोग कह रहे हैं महाराज जी अब संस्कार समाप्त नहीं हो रहा है, संस्कारों की होली चल रही है। ऐसे विपरीत माहौल में ये पाठशाला को पढ़ाने वाले शिक्षक और पढ़ने वाले बच्चे, इनकी बदौलत है जो ऐसे गगनचुंबी शिखरों वाले मंदिर निर्माण की आन बान शान जीवंत है। एक मुनियों का सम्मान जीवंत है। आज परम पूज्य आचार्य श्री जी का तिथि से तो कोई कार्यक्रम नहीं है। अंग्रेजी तारीख से आज 30 शून्य हैं, एकदम से निषेध तो नहीं कर सकते। हमको लगा आचार्य श्री का दीक्षा दिवस जब आएगा, कब आएगा बोलो तो, अभी तुम लोग बोली नहीं, अगर आप तो बोल लो। इनको बोलने का प्रयास करने दो। अब मैं पूछता हूँ, देखो आपकी परीक्षा भी होती जाए। आचार्य श्री जी का जन्मदिन का है, सबको रटा हुआ है, क्या करें। दीक्षा दिवस एक को भी याद नहीं रहा है, आचार्य पदोन्नत दिवस भी याद नहीं रहेगा। मतलब असंयम की बात तो जल्दी याद रखते हैं आप। आपको बोलना था आषाढ़ शुक्ला पंचमी को, किसका दीक्षा दिवस है, फिर गलत उत्तर दे दिया। मुनि विद्यासागर जी का दीक्षा दिवस है आषाढ़ शुक्ला पंचमी को। अब आचार्य विद्यासागर जी का यदि आचार्य पदारोहण की अपेक्षा से देंगे तो उनका जन्म दिवस का है अगनपति दूज को है, 22 नवंबर को है। इतनी संयम की बात याद रखा करो। हमको लगा 11 जुलाई को आषाढ़ शुक्ला पंचमी गुरुवार आने वाला है, तो हमें लग रहा पूरा विश्वास है सब तेंदुपड़ा में बुद्ध नहीं आए, तो आज ही बना लेते कोई बात। पाठशाला का भी कार्यक्रम है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव ने कहा है आचार्य क्या होते हैं, दर्शन राण पहाड़े बीदी यारे अपम परम धनंजय तो आर्यमयी नमो तस्मै। पहचानने लगे के बच्चों को कौन कैसा है। यहाँ आचार्य नेमिचंद सिद्धांती देव के रहे जो दर्शनाचार, ज्ञानाचार, वीर्याचार, तपाचार और चारित्राचार, इसमें पंचाचार्य में दूसरों को लगाते हैं और स्वयं लगते हैं। अपम परम धनंजय, एक दूसरे को भी लगाते हैं स्वयं भी लगते हैं। ऐसे आचार्य परमेश्वरी को मेरा नमस्कार। संचालक जी ने बिल्कुल सही कहा था। आचार्य महाराज का दुनिया और भारत और विशेषकर बुंदेलखंड जितना भी गुणगान करे उतना कम है। बुंदेलखंड को जो आचार्य विद्यासागर जी ने दिया है, इतिहास में किसी ने नहीं दिया होगा आज तक। विचार कर लो, यदि 33 वाले भी
यदि सोचे आपका नाम भी, हिंदू धर्म की पहचान भी आप लोगों के माध्यम से नहीं, आचार्य विद्यासागर महाराज की कृपा से हिंदू घराने भी जिन्होंने शारीरिक दृष्टि से जन्म लिया, ऐसे एक नहीं कई त्यागी प्रति तैयार हो। मर जाओ छोड़ दो बात में। आपको पता आदि का अधिकार पति की भी दीक्षा हुई आचार्य पंडित से। आरोग्य सागर भाग्य सागर में भी आचार्य माँ की कृपा प्राप्त थी। त्यागी वृत्ति भी आपके नगर में। आपको फक्र होना चाहिए। अपन लोग चूल को देखते हैं, फूल को भूल जाते। आचार्य श्री ने कृपा की, मगर उनका भी यदि देखें बीजारोपण यदि हुआ है, आज बालक विद्याधर का इतिहास छाने, उसने भी पाठशाला में रमो काल पद सीखा, भक्ता मन तदबाण सूद सीखा। आज आचार्य श्री जी का मुनि दीक्षा दिवस हम मना रहे हैं। गुरु की तो महिमा आठों याम गा सकते हैं, 24 घंटों गा सकते हैं, कोई तिथि की आवश्यकता नहीं। किंतु ऐसा नहीं समझना, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खेड़ा के हैं, गाडर वारा के हैं, बरमान के हैं, गिरदगंज के, और भी 10-20 गांव के लोगों को इकट्ठा करेंगे और शानदार तरीके से उदयपुर की धरती पर दीक्षा बनाएंगे अपन लोग। मैं तो विश्वास करता हूं उदयपुर में बनने वाला संत निवास, संत सदन, वह विद्यासागर परिसर, इसमें संत निवास भी होगा और एक मंदिर भी होगा। वो चारों तरफ की समाज को आकर्षित करेगा। मेरा तो 2-3 वर्ष से मन बन रहा था, कई बार उदयपुर जाते थे, लगता था यहाँ के लोगों का भी जीवन पूर्ण होना चाहिए, क्योंकि सम्मत से प्राप्त करने के लिए समद स्वामी के देहि श्रद्धानम परमार्थानाम माता गमत भोगता त्रिमूढ़ा बोड़े मष्टांगे सम्यक दर्शन मस्मयम। परमार्थ भूत आप आगम तपस्वी अर्थात सच्चे भगवान, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का 3 मूढ़ता से रहे, ज्ञान आदि 8 मदों से रहे, शंका आदि दोषों से रहे, निसंगत आदि अंगों से सहित श्रद्धान करना सम्यक दर्शन होता है। कल हम लोग अनगार धर्म को स्वाध्याय कर रहे थे। आप लोगों को मध्याह्न काल में समय ही नहीं, फिर भी कुछ सुना देता हूं, मुझे याद देता है। तो वहां कहा था 7 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। ऐसे होते जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य में कोई एक को मानता, 2 को नहीं मानता, 3 मिथ्यात्व होगा। कोई 2 को मानता, एक किसी को नहीं मानता, 3 को 6 हो गए, और एक तीनों को नहीं मानता, 7 प्रकार के मिथ्यात्व की चर्चा है। उसी पर यहाँ पर भी हमारे जैन समाज में कोई भगवान को नहीं मानता, साथ को गुरु को मानता, कोई साथ को नहीं मानता, भगवान को गुरु को मानता, कोई भगवान को नहीं मानता, दूसरे को मानता। ऐसे मिथ्यात्व की धारा जैन समाज में चली है। तो जो लोग भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करने में, भाई पूजन करने में विश्वास नहीं रखते, भगवान की प्रतिमा में भगवान स्वीकार नहीं करते, एक इंद्री बोलते, ऐसे हमारे भाइयों को भी सच्चे देव साधु का समागम मिले, इस बाबत वहां मंदिर भी प्रारंभ करने का भाव है।
हमारे मुनिराज वृद्ध भी होते हैं। चुल्लक जी ने कहा था एक दिन आपसे, आप लोग पुराने 50 साल पुरानी बातें करते हो कि युवा संघ है आचार्य विद्यासागर महाराज का, हे तरुण संघ है। अब जमाना बदल गया, अब वृद्ध संघ के संघ है। कई महाराज का बिहार इतना लंबा नहीं हो पाता है। समयता में भी एक बार आचार्य महाराज के आशीर्वाद से तेंदुखेड़ा आया था। परम पूज्य योग सागर जी महाराज के साथ में 3 महाराज और थे। अचानक का पहाड़ी क्षेत्र पर बिहार और रघो कहा जा रहा है, उन लोगों को तेंदुखेड़ा पंच कल्याण कराने जाना। हम परेशान की बता, 3 दिन बचे, 2019 में का कह रहा है बता, पास में थोड़ी 100 किलोमीटर से ज्यादा है, कैसे जाएंगे? उन्होंने कहा पहुंच जाओगे, हमारा आशीर्वाद है, जाओ। बंधुओं, हमें विश्वास नहीं था। 6 दिन का ब्याह 3 दिन में हो गया और देर से भले ही आए, दुरुस्त आए। और रईस भैया को पता है 2016 में हमारी खड़ी यात्रा की अगवानी हो गई। पंचकला में कई बार जाना हुआ, आगे भी जाएंगे। तेंदुखेड़ा का पंचकला हमारे इसलिए याद रहता है कि ध्वजारोहण के सामने आना हुआ हमारा। और बंधुओं, इसी सामर्थ्य हमेशा नहीं। कई बार विचार करते हैं कि आप कैसे पहुंचेंगे, कितना समय लगेगा, मगर कई साधुओं को दिक्कत होती है। वो मुझे अच्छा ये लगा जो मेरे मुख से वचन निकले, उन वचनों का समर्थन हमारे चुल्लक जी ने ही नहीं, पूरी समाज ने तेंदुखेड़ा में समर्थन किया। तेंदुखेड़ा ने नहीं, जितने भी लोग पिछले रविवार को यहाँ आए थे, काड़वारा के, उदयपुरा के, बरेली के, सिलवानी के, गिरधगंज के, देवरी के, गोरखपुर के, सब आए। और भी जो थे सबने एक स्वर में कहा नहीं, जो महाराज ने कहा वो आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। इसलिए उदयपुरा में संत निवास भी बनना चाहिए, मंदिर भी बनना चाहिए। आपका उत्साह, आपका समर्थन इस बात को बयान कर रहा है। उदयपुरा के लोग तो भगवान के दर्शन अभिषेक पूजन करेंगे, हम लोग भी समय समय पर जा करके अभिषेक पूजा का लाभ लेंगे। बता, मैंने जिससे भी इशारा किया, भैया मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ, ठीक भी नहीं, गुरु ने सिखाया भी नहीं। तो उदयपुरा का मामला, वहां के लोग इतने समर्थन नहीं, फिर भी तारीफ करूंगा। एक बच्चा था, उसका नाम अरिहंत था। सर्वप्रथम उसने कहा मेरे से यहाँ आकर के 17 तारीख को हमारा एक मंदिर और संत निवास बन रहा है, तो सबसे हमारे परिवार का उदयपुरा से 1,11,000 का हमारा नाम लिखवा देना। फिर हमारे मोदी जी वगैरह ने चालू किया। अभी हमारे मनोज भाई आए गाड़ा हमारा, इनको तो कहीं भी बोल दो लगा दो, तैयार हो जाते। हमने कहा तो इन्होंने कहा अभी हमारा शुरुआत 1,11 हम दे रहे हैं। बता क्या क्या समझ नहीं आया? दान की अनुमोदना भी तो कर सकते हो। मनोज भैया ने 1,11,000 दिए और तुमको ताली भैया ने 20,000 का दान का लाभ मिल गया। बताओ, बढ़िया नहीं हो? जानते व्यापार कैसे करते, बताओ, अनुमोदना कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने हमसे कहा कितने नाम निकाल, आज राजा भैया का भी घुसरा हुई है, पंकज का सब्जी हुई है, मतलब बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। उन्होंने कहा तो 1-2 लोगों ने हमसे क्या कह दिया बता दें। अब जो कोई शिकायत कही हो ना, उनने कही महाराज हम हल्ला नहीं कर रहे, सबको देने दो, हम घोषणा कर दें, उदयपुरा में कर दें। जिन्होंने उदयपुरा की कार्यक्रम में घोषणा करने के लिए कहा, उनको सम्मान ने भी कुछ नहीं। इसलिए आप लोगों के प्रयास से काम हो रहा है, या कि महिला मंडल भी प्रयास कर रही है। उनसे भी कह दिया 1 रुपया तो सब दे देंगे। बताओ, नई नई साड़ी पहन के आती, इनकी साड़ी यदि मनोज भैया आप बेचते हो साड़ी ना, इनकी साड़ी का मूल्यांकन करो तो किसी की 5100 कम की साड़ी नहीं है, देख लो आप। अब देखो, साड़ी तो पहनते लाते पट्टी रहती है,
इतना तो हो सकता है। और मैं तो कहता हूँ जितनी महिलाएं आप चुपचाप बिना नाम के दे देना ताकि इन लोगों को दिक्कत ना हो। क्या बोला है? बेटी तो दे रही है, ये अलग खाती है, तुम अलग खाती है, उनकी पेटी की सलग अलग, तुम्हारी पेटी की सलग अलग होती है। चलो कोई बात नहीं, आज आचार्य माँ का दीक्षा दिवस है और आप लोगों ने पाठशाला का महोत्सव मनाया है, पाठशाला की कलश की स्थापना भी हो गई। ये हमारी बहनें बहुत मेहनत कर दी पाठशाला की, मगर कभी कभी नींद लग जाए, थपकी लग जाए। 3-4 साल से कलश की स्थापना नहीं है, सबसे नहीं हुई है। क्या पंडित जी मतलब महाराज ये तो बताओ आगे हो, आप ही हर साल आया करो कराने के लिए। ये कोई बात होती है? हम नहीं जानते। आज के दिन ही अथवा आषाढ़ पंचमी को प्रतिवर्ष तेंदुखेड़ा की पाठशाला का वार्षिक उत्सव मनाया जाएगा। पुराना कलश जिन्होंने आज बोली लिए उनके घर सुनो ये बच्चों, सभी बाजे बाजे से पाठशाला के पूरे परिवार के लोग, तीनों पाठशाला वाले बाजे गाजे से उनके घर पर जाएंगे, सम्मान से उनका कलश उनको स्थापित करवा घर पे आएंगे। वो सामान कलश नहीं जिस घर में रखाया जाएगा, मैंने पहले से नहीं बताया, लोग हमारा बोली बुलवा भी बोलना है, बोली बुलाने को बोलना है। सही बताओ, वो कलश यहाँ रखा जाएगा 365 दिन तक रमो काल मंत्र की गूंज इसमें समाहित होगी, जितमानी की गणगणाएं समाहित होगी। और जिसके घर में जाएगा उसके घर के बच्चे अनपढ़ नहीं रहेंगे, मेधावी हो जाए। आज सम्मान किया है, इन्होंने क्या सम्मान किया है? ये तो इनका प्रयास अच्छा प्रयास है। जो रमो काल मंत्र भी समाज के बच्चे को बूढ़े को सिखाएगा सुनाएगा, उसे अगली पर्याय में मेरी दृष्टि में शुद्ध केवली का अथवा केवल ज्ञानी का पद प्राप्त होगा। जो पढ़ेगा उसको भी मिलने वाला है। रमो काल मंत्र सामान्य बात नहीं, इसलिए आप लोगों से हमारा कहना है आचार्य श्री जी का दीक्षा बाद में मनाएंगे और सब मिलकर के मनाएंगे। कार्यक्रम बन रहा है, सब जगह सूचना पहुंच जाएगी, मगर आप लोगों को याद रखना है। और जो लोग दान दे रहे हैं उदयपुर आपको राजनीति समाज साहब सुन लो, कान खोलो, तो निगाह टकी है तो बचना सकल। आप लोगों को भी दान अकेला नहीं देना है, दान दे करके उदयपुरा के संतनवास मंदिर से जुड़ गए, आपको भी सप्ताह में महीना में एक बार जाके देखना है। व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है, तब दान सार्थक माना जाएगा। हाँ, और 11 तारीख को हमारे छल्लक जी की भावना है, तेंदुखेड़ा में गार्डन वाला में घर में अकेला ताला लगा होना चाहिए। क्या सुन रहे मनोज भैया बोल देना, कम सुनते मुझे सुनते खड़ा वाला वाले देर में समझ नहीं आता। क्या करना अपने लिए, क्या करना, घर में ताला लगा होना चाहिए और पूरे लोग उदयपुरा में होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ इस क्षेत्र के पुण्य का होता है उदयपुरा से होने वाला है लगने लगा। तो राम भगवान आपने ये तो सुना है सर्वभद्र मंदिर होता है, चारों दिशा में भगवान विराजमान होते हैं, सबों सट में चारों दिशा भगवान होते हैं, पर उदयपुरा के भगवान होंगे तो चारों दिशा को दर्शन देने वाले हैं। और समय आएगा तो हो सकता है ऐसा मंदिर बनेगा, एक भगवान गाड़ा वाला साईखेड़ा को देखेंगे, एक भगवान बरेली को और भोपाल को देखेंगे, एक भगवान सिलवानी गिरधत को देखेंगे, एक भगवान तेंदुखेड़ा को देखेंगे। जब समस्या आएगी वो आपका निवारण कर देंगे, संकट मोचन हो जाएंगे। सब तो बद जिनालय बन सकता है, सब लोगों का बड़ा उत्साह है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, सभी लोगों ने जो योगदान दिया काबिल तारीफ है, मगर जो अभी वंचित हैं उनसे कहना चाहता हूँ उनका भाव बन रहा है, घर में विचार चल रहे हैं, इसलिए भैया विचार बने लेना। इसलिए सब लोगों का, इसलिए मैं नहीं समझता हूँ, मैं जानता भी नहीं हूँ, पंडित जी आप ही जानो कौन की दुकान कहाँ है, अलग कौन की इकट्ठी कौन की है। भैया हमें तो ये लगता है, सुनो सुनो, ऐसा लगता है
कि जो चौके में जब शुरुआत होती है तो घर की 2 महिलाएं काम करती रहती है, 9 बजते 6 हो जाती है, 9:30 पे 18 हो जाती है, महाराज उदय 26 हो जाती है। उसी प्रकार आप लोगों का काम रहता है, घर के एक व्यक्ति ने दान दे दिया सब शामिल हो जाते हैं, ऐसा नहीं। हमारे अटल सागर जी बोलते सबको अपना अपना दान करना चाहिए। आहार देने भी आओ, कुछ ना कुछ लेके आओ, 2 मुनक्का ले आओ, 1 किस्म से ले आओ, नहीं तो पानी कुआ का रास्ता करके ले आओ, कुछ ले आओ, खाली हाथ ना आओ, लाभ मिलेगा। उसी प्रकार उदयपुरा क्षेत्र का निर्माण करेंगे तो सब मिलकर करेंगे, एक एक परिवार से दान होना चाहिए। हम नहीं जानते व्यापार भी अलग है, चूल्हा अलग है, तो उदयपुरा का दान भी अलग होना चाहिए। इसलिए आप लोगों ने जो कार्यक्रम आज मनाया है तो ये निपन्न हो गया आचार्य महाराज का गुणगान भी, और इसमें ये भी जो आप कह रहे हैं अंत में एक संस्मरण सुनाकर मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ। सुनिए, आचार्य महाराज के द्वारा हमको एक नहीं 3 दीक्षा का लाभ मिला। क्षुल्लक दीक्षा, एलक दीक्षा और मुनि दीक्षा का लाभ मिला। आचार्य महाराज ने जब हम मुनि दीक्षा दी, नेमावर सिद्ध क्षेत्र का प्रसंग था, और वहां दीक्षा के बाद एक दिन शुद्धि करने बैठे थे, सामने ऐसे आचार्य श्री थे, 2-3 महाराज थे और मैं भी बैठा हुआ था। अब क्योंकि मैं उनकी कृपा थी, मैं हमेशा ब्रह्मचारी से उनसे जो चाहे पूछ लेता था, खुला था। हमने आचार्य श्री जी 3 वर्ष हो गए, 3 वर्ष में 3 चातुर्मास हो गए, एक भी पूरा नहीं हो पाया मेरा। क्या कह रहा है, मतलब समझ में नहीं आया। मैं बोलता हूं पूरा सुनो। क्या, जब मैं कुंडलपुर में 1995 में गया था, 3 वर्ष पहले, स्थापना में मैं ब्रह्मचारी था, निष्ठापन हुआ तो मैं क्षुल्लक बन गया। महुआ सूरत में मैं जब गया, स्थापना हुई तो मैं क्षुल्लक था, निष्ठापन को दिवाली पर मैं एलक बन गया था। अब नेमावर में इस बार आए तो मैं एलक था स्थापना में, अब दिवाली पर निष्ठापन में मुनि अवस्था में निष्ठापन होगा। सर ये आपकी कृपा से संभव हुआ, हम क्या कर पाते। तो उन्होंने शुद्धि को कमंडल नीचे रखा, सुनो मैंने जी ये जो हुआ है ना इसमें मेरा कुछ नहीं, ये तो आचार्य ज्ञान सागर जी की कृपा, तो आप लोगों का पुरुषार्थ है। ताली तो बजाई, इसमें और क्या, सारे सुनो। इसका मतलब है एक आचार्य विद्यासागर महाराज ने लोक में भी अनेक उपकार किए, गौशालाएं खुलवाई, हथकरघा चालू करवाए, अनेक आश्रम खुलवाए, अनेक अस्पताल आदि खुलवाए, और भी काम किए। आप लोगों का उद्धार कराने का भी सोचा, नगर नगर में गए, आपके घर को पवित्र किया, अनेक काम किए, मगर उन्होंने हम जैसे पापियों को परमात्मा बनाने का बड़ा काम किया। मगर इतना सब करने के बाद भी समय सार को नहीं भूला उन्होंने। ये कहलाता है कर्तव्य बुद्धि से ऊपर उठना। समय सार में कहा है झगड़े की 3 जड़ होती हैं, कौन सी भाई? कर्तव्य, भोक्तव्य और स्वामित्व। जब जब हम कर्ता बनते हैं, भोक्ता बनते हैं, क्या किसी की स्वामी बनते हैं तो झगड़ा होता, देख लेना, चिंतन कर लेना आप। तो आचार्य महाराज ने उस समय हमको सिखा दिया कि कभी भी न स्वामी बनना, न भोक्ता बनना, न कर्ता बनना, तो जरूर तुमको शुद्धात्म उपलब्धि हो जाएगी। उस शुद्धात्म उपलब्धि के लिए एक आचार्य परमेश्वर की बड़ी भूमिका होती है। इनके माध्यम से उपाध्याय साधु बनते हैं, और इनके माध्यम से सिद्ध क्या होते हैं और अनंत क्या होते हैं, ये अपने को पता लगता है। आचार्य पद जो होता है मद दीपक की तरह पंचमदवेष्टि में समाये थे। ऐसे आचार्य महाराज की कृपा से सब कुछ हुआ है, आगे भी होता रहे। अपने बीच में नहीं, उनकी यादें, उनकी शिक्षा, उनके संस्कार हमें याद रखना चाहिए। और सही मायने में आचार्य महाराज का दीक्षित बनाना यही है। जितने भी बच्चे हैं, जब तक केवल ज्ञान ना हो, पाठशाला आते रहना चाहिए। बच्चों का मतलब सभी देखने लगे, ये भी सब बच्चे हैं। पुरुष पाठशाला में आप हो,
महिला पढ़तला में आपको, बच्चों की पढ़तल बच्चों को। जब तक आना है, कब तक? जब तक अपने को केवल ज्ञान की प्राप्ति न हो जाए। और पाठशाला आओगे तो जरूर केवल ज्ञान प्राप्त होगा। इधर बगले झाँकोगे, खिसक जाओगे तो बात बनने वाली नहीं। इसलिए आज 30 जून हो गई, ये हमारा जून का महीना पूरा हो रहा है तेंदुखेड़ा में। विश्वास है जुलाई का महीना भी यहाँ पे आएगा। आगे जो भी संकेत होगा आपको पता लग जाएगा। कल टोबी की समाज जगवा रोज आ रही है, दुर्गा मंदिर का काफी आगे बढ़वाना है, तो जो कुछ समय होगा वो भी देख लेंगे। इसलिए तेंदुखेड़ा में तो काम होना ही है। कुछ लोग यहाँ पर अब चर्चा नहीं करते, फिर नेशनल हाईवे पे कोई बड़ा मंदिर बनाना है, मुझे तो ये याद है। और आप लोगों ने हमको कहा था बाकी पदाधिकारी आगे चर्चा कर ले, आगे क्या करना है। डोबी में जो होना है वो तो कर ही रहे वो लोग। उदयपुरा का काम भी आप सबके सहयोग से पूरा होने जा रहा है। कितना पक्का है, ऐसा संत नवाज, ऐसा मंदिर कहीं देखने नहीं मिलेगा। या एक गांव के एक व्यक्ति का, एक परिवार का संबंध, एक गांव के लोगों का योगदान नहीं, पूरे रायसेन और नरसिंहपुर जिले का योगदान रहेगा। ऐसा आयकर मंत्री सबका कल्याण करे। मैं इसी भावना से अपनी बातों को नाम देता हूँ। आचार्य महाराज हमें हमेशा संभालते रहे, सुधारते रहे और हमारा कल्याण करने के लिए हमेशा याद रहे। ऐसा परमो धर्म की